दोस्तों, कहा जाता है कि चाहे कितनी भी औलाद हो, माँ बाप अपने बच्चों को शहजादों की तरह पालते हैं। लेकिन सारे बच्चे मिलकर भी अपने माँ बाप को नहीं पाल पाते, बल्कि बुढ़ापे में उन पर जुल्म करते हैं। आज हम आपको एक बाप और बंदर का वाक्य सुनाने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप लाइक करें या ना करें, आपकी मर्जी, लेकिन हाँ, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है। एक इंसान जो 2 बेटों का बाप था, उसने अपने बेटों के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी और माँ बाप तो कभी जताते भी नहीं है कि वे अपने बच्चों के लिए क्या क्या कर जाते हैं। वे आदमी बेहद गरीब था, लेकिन अपने बच्चों को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। यहाँ तक कि कभी माँ की कमी भी महसूस होने नहीं दी, क्योंकि उसकी बीवी बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। बेटे बहुत छोटे थे जब उनकी माँ का इंतकाल हुआ था। वो इंसान बहुत रहमदिल था। एक दिन जब वे मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में उसे जख्मी हालत में एक बंदर का छोटा सा बच्चा नजर आया। वे तकरीबन मरने वाला था। उसने जल्दी से उस बच्चे को उठाया और डॉक्टर के पास ले गया। उसकी मरहम पट्टी करवाई और अपने घर लेकर आ गया। अब 2 बेटों के साथ साथ बंदर का वो छोटा सा बच्चा भी उनके घर का एक हिस्सा बन गया था। वे बंदर का बच्चा बड़ा होता गया और यहाँ वे इंसान बूढ़ा होता गया। अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठा उठाकर उसकी कमर झुक गई थी, लेकिन कभी भी कोई शिकवा जुबान पर नहीं लाया। वे बेटे ऐसे गद्दार और बेवफा थे जिन्हें अपने बाप का कोई एहसास नहीं। बचपन से ही उनको सिर्फ फरमाइश की आदत थी, जबकि बंदर का जो बच्चा था उसको अपने मालिक से बहुत लगाव था। बच्चे जवान हो चुके थे। बाप ने पढ़ा लिखा कर इतना काबिल कर दिया था कि अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। अब उनकी शादियां भी हो चुकी थी। जब शादी हुई तो उनको यही घर छोटा लगने लगा। बंदर जो अब बड़ा हो चुका था, वो देखता था कि मेरे मालिक के साथ उसके बेटे कैसा सलूक करते हैं, और वे बेजुबान जानवर अपने दिल में बहुत गम महसूस करता था। अपने मालिक के हर वक्त साथ रहता था। एक दिन तो बेटों ने ये कहकर बाप को अपने घर से निकाल दिया कि अब बहुत हो गया, अब बहुत महंगाई बढ़ चुकी है, खर्चा पूरा नहीं हो रहा। अगर आप कहते हैं तो हम आपको ओल्ड एज होम, यानी जहाँ जाहिल लोग अपने बूढ़े माँ बाप को रहने के लिए छोड़ आते हैं, आपको वहाँ डलवा देते हैं। वहाँ पर आपके बराबर के बूढ़े लोग होंगे, आपको नए साथी मिल जाएंगे। बाप समझ गया कि बेटे क्या कहना चाहते हैं। उसने कहा, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, बस तुम खुश रहो, मैं खुद यहाँ से चला जाता हूँ। बच्चों ने बाप को घर से निकाल दिया। ये तक नहीं पूछा कि आप जाएंगे कहाँ, बल्कि खुश हो रहे थे कि चलो, बूढ़ा बाप घर से निकल गया। उस आदमी ने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी, लेकिन बुढ़ापे में कैसे मेहनत करता। 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, जो वे आदमी और बंदर खा लेते थे। लेकिन एक दिन बुढ़ापा और कमजोरी की वजह से वे आदमी जमीन पर गिर गया और पैरों में चोट आ गई। वे पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया और रोने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता हूँ, भिखारी नहीं बनना चाहता हूँ। उम्र भर मैंने मेहनत मजदूरी करके हलाल की कमाई खाई है। रोते हुए वे अपने बंदर को देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वे बंदर उसके दिल की बात समझ रहा है। अब आदमी धीरे धीरे अंधा हो गया। उस बंदर ने बेवफाई नहीं की। चाहता तो अपने मालिक को वहीं छोड़कर चला जाता, लेकिन उसने अपने मालिक के एहसान याद थे। वे बंदर उसकी लाठी बन गया। उसको सड़क पार करवाता, कहीं भी जाना होता अपने मालिक को ले जाता। उस बंदर को उस बूढ़े आदमी ने बहुत सारे करतब सिखाए हुए थे। ऐसा लगता था कि वे बंदर किसी सर्कस का माहिर जानवर हो। उस बंदर ने यही हरकतें करना शुरू कर दी। लोग जो करीब से गुजरे होते, वे बंदर के करतब को देखकर हंसने लगे। उन्होंने पैसे देना भी शुरू कर दिया और यूं बंदर से खुश होकर हर कोई गुजरने वाला उसे पैसे देने लगा। जो पैसे भी उसको मिलते जा रहे थे, वो अपने मालिक को लाकर दे रहा था। अब इस तरीके से तय होता था कि वो 2 वक्त की रोटी आसानी से खा लेते थे, रहने का ठिकाना भी मिल जाता था। वे बंदर बहुत ज़हीन था, अपने मालिक के दिल की हर बात को समझता था, और मज़े की बात तो ये थी कि वे हर करतब को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया करता था। पूरे इलाके में उसका नाम मशहूर हो गया कि ये करतब दिखाने वाला बंदर है। एक दिन उस बंदर पर एक सर्कस के मालिक की नज़र पड़ गई। बहुत अच्छे तरीके से करतब दिखा रहा था। लोग जमा होकर उसको देख रहे थे और शहर में मेला लगा हुआ था और बहुत बड़ा सर्कस भी वहाँ लगा हुआ था। सर्कस के मालिक ने जब बंदर को इतने बेहतरीन तरीके से अपने हाथ हिलाते हुए उछल कूद करते हुए देखा, तो सोचा कि मैं इस बंदर को अपने सर्कस में बाकी जानवरों के साथ शामिल कर लेता हूँ। उस सर्कस का मालिक बूढ़े आदमी के पास आया और कहा, ये बंदर आपका है? उन्होंने कहा, हाँ।
ये मेरा प्यारा सा बंदर है, मेरे साथ रहता है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। सर्कस के मालिक ने पूरी बात उसको बता दी और कहा, क्या आप अपने बंदर को मेरे सर्कस में काम करने देंगे? मैं अच्छा मुआवजा दूंगा और आप दोनों को रहने के लिए जगह भी दूंगा। और आप जो यूँ सड़कों पर भटक रहे हैं, कोई ठिकाना आपका नहीं है, आपको जगह मिल जाएगी। सिर्फ आपके शहर ही में नहीं बल्कि हम बड़े बड़े मुल्कों में जाते हैं। हमारा सर्कस बहुत बड़ा है, सोच लो, आपको बहुत अच्छी ऑफर दे रहा हूँ। अब जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा, इससे ज्यादा बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। अब वे दोनों सर्कस में शामिल हो गए। सर्कस में बंदर को नए नए करतब सिखाए गए। एक मर्तबा शहर में मेला लगा हुआ था, बहुत बड़ा मेला था। दूर दूर से अमीर तरीन लोग आए हुए थे। बंदर के करतब देखकर लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। सर्कस के मालिक ने बंदर को कंधों पर उठा लिया और कहने लगा, अरे इसने तो आज हमारे सर्कस की शान निराली कर दी। उन देखने वाले लोगों में उस बूढ़े अंधे आदमी के बेटे भी बैठे हुए थे जो अपने बीवी बच्चों के साथ मेला देखने आए थे। वे पहचान गए कि ये तो वही बंदर है जो हमारे बाप के साथ रहता था। तो क्या सर्कस में हमारा बाप भी मौजूद है? वे इधर उधर अपने बाप को तलाश करने लगे। उनका बाप खड़ा तालियां बजा रहा था। वे लोग समझ गए अब ये बंदर यहाँ पर काम करता है। कहने लगे, अरे हमने तो मौका हाथ से निकाल दिया, इसको कैसे जाने दिया। अपने बाप को निकाल देते लेकिन इस बंदर को रख लेते। जल्दी से उठकर दोनों बेटे अपने बाप के आगे पीछे फिरने लगे और कहने लगे, अब्बा जान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब्बा जान खामोश थे, उनको नजर वैसे भी नहीं आ रहा था। वे दोनों कहने लगे, अरे आपकी तो आंखें भी चली गई हैं। वे दोनों बेटे सर्कस के मालिक के पास आए और कहा कि ये हमारा बंदर है, आपको नहीं पता, ये बहुत अच्छा और बहुत ज़हीन है। सर्कस का मालिक तो जानता ही था। दोस्तों उसने गुस्से से कहा, तुम जैसे गद्दार और नाफरमान बेटे जिन्होंने अपने बूढ़े बाप को घर से धक्के मारकर निकाल दिया, तुम दोनों गद्दार हो। ये बंदर ही उनका असल बेटा है। ये बंदर तुम्हारा नहीं है बल्कि वे जो खड़े हैं ना, तुम्हारे बाप का है। और सुनो, तुम दोनों एक बात जान लो कि इस बंदर को हम तुम्हारे हवाले हरगिज नहीं करेंगे। हम यहाँ से बाहर मुल्क में जाने वाले हैं और अब ये दोनों वहीं हमारे साथ रहेंगे। तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। जो तुमने अपने बाप के साथ किया है ना, वे तुम्हारे बच्चे भी अब तुम्हारे साथ करेंगे। वे बेटे अफसोस करते रहे और इस तरह वे बूढ़ा आदमी अपने बंदर के साथ अपनी बची कुची जिंदगी गुजारने लगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। और हाँ दोस्तों, आप इस खूबसूरत सी कहानी को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों इसको शेयर करने का मकसद यही है कि जो बच्चे अपने माँ बाप को बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल देते हैं तो उन बच्चों को भगवान कभी माफ नहीं करते और कभी न कभी उनके कर्मों की सजा वक्त आने पर जरूर देते हैं। दोस्तों माँ बाप हमारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं तब हम उन्हें संभालने से डरते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, ये वही माँ बाप होते हैं जो बचपन से हमें इतना बड़ा करते हैं, हमें अपना जीवन जीने का हक देते हैं, हमें इतना काबिल बनाते हैं कि अब हम उन्हें भी बैठाकर खिला सके। लेकिन जब हम बच्चे उन्हें बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल देते हैं, वृद्ध आश्रम में छोड़कर आते हैं, तब उनके मन में क्या बीतती होगी। क्या उन्होंने इसी दिन के लिए हमें इतना बड़ा किया है? दोस्तों जरूर सोचें, अपने पेरेंट्स को अपने घर से बाहर ना निकालें। हमें उनकी जरूरत है, उनके एक्सपीरियंस की जरूरत है, उनका साथ दें। दोस्तों अगर आपको ये कहानी वाकई में बहुत अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नॉलेजेबल वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।